नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मंथली फ़ी कलेक्शन सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट की डेटा एंट्री किस तरीके से करना है उसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट की डेटा एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं। एक मैनुअल स्टेप बाय स्टेप एक एक बच्चे की अगर आप करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास पहले से ही एक्सेल में डेटा तैयार है तो उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से डेटा कॉपी पेस्ट होगा या डेटा एंट्री किस तरीके से होगी। तो स्टूडेंट की डेटा एंट्री करने के लिए आपको ये स्टूडेंट डेटा वाला जो बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो शीट है जहां पर स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना है उस शीट के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। बहुत आसान है, ऊपर कॉलम हेडिंग दी गई है, उस कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डेटा एंट्री करते जाना है। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ कॉलम हेडिंग, सीरियल नंबर है तो मैंने 1 टाइप कर दिया। स्कॉलर नंबर है मैंने 101 टाइप कर दिया। एडमिशन डेट, एडी डेट लिखा हुआ यानी कि एडमिशन डेट, जो भी एडमिशन डेट होगी वो आपको टाइप करना है। उस पर लिखा है एडमिशन टाइप, यानी कि न्यू एडमिशन है, ओल्ड एडमिशन है या आरटी का एडमिशन है, जो भी एडमिशन टाइप रहेगा वो आपको टाइप करना है और आपको टैब की प्रेस करना है। स्ट्रीम, यानी कि अगर 11th और 12th के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते होंगे तो उनका जो स्ट्रीम होता है, बायो होता है, एग्रीकल्चर होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, अन्यथा आप क्या कर दोगे, नो टाइप कर दोगे। नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट का क्या करना है, नेम यहाँ पर टाइप करना है। मैंने जैसे स्टूडेंट 1 टाइप कर दिया, क्योंकि मैं डेमो टाइप कर रहा हूँ तो मैं किसी का नाम टाइप नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्टूडेंट्स 1 टाइप कर दिया। अब आ गई फादर्स नेम की बारी, तो मैंने यहाँ लिख दिया फादर 1। अब उस बच्चे के पिता का जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, टैब की प्रेस करना है। अब लिखा है मदर्स नेम, तो जो भी उसकी मम्मी का नाम होगा वो आपको टाइप करना है। जैसे मैंने मदर 1 लिख दिया। क्लास, तो बच्चे की जो भी क्लास होगी वो क्लास आपको यहाँ पर टाइप करना है। सेक्शन, अगर आपके यहाँ सेक्शन चलते हैं जैसे ABCD जो भी सेक्शन चलते तो वो टाइप कीजिए, नहीं चलते तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने A सेक्शन टाइप कर दिया। जेंडर, अगर जेंडर बच्चे का गर्ल और बॉय जो भी जेंडर होगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से ड्रॉप डाउन दी गई। ड्रॉप डाउन आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मिलेगी, इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। बॉय हो तो बॉय, गर्ल हो तो गर्ल। जो भी बच्चे के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मैंने जैसे मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि एक मोबाइल नंबर के अतिरिक्त भी एक और मोबाइल नंबर। इससे क्या होता है कि जैसे कभी कभी फोन नहीं लगता है तो आपके पास एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। तो मैं एक और मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। ये मैं डेमो टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर बताया ईमेल आईडी, ठीक है। उसके पेरेंट्स की जो भी ईमेल आईडी होगी अगर आप टाइप करके रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने मेरी ईमेल आईडी टाइप कर दी, ठीक। व्हीकल रूट, अगर व्हीकल रूट उसका जो भी होगा वो आपको टाइप करना है। यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी, ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी उसका एड्रेस रहेगा तो मैंने यहाँ पर डेमो एड्रेस 1 टाइप कर दिया। बस इतना ही हमें करना है। ये हमारे स्टूडेंट की क्या हो चुकी है, डेटा एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा सेव का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज शो होगा, सक्सेसफुली सेव्ड, ओके कर देना है। ये आपकी डेटा एंट्री सेव हो चुकी है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमें मंथली फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर हम स्टूडेंट की डेटा एंट्री कर सकते हैं। और यदि आपके पास बल्क में डेटा तैयार है तो उसकी डेटा एंट्री आपको किस तरीके से करना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एक एक्सेल फाइल तैयार करके रखी हुई है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। ये देखिए बुक 2-1 के नाम से एक्सेल फाइल तैयार है, इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर मैंने 2 से लगाकर 10 तक यानी कि 9 बच्चों की डेटा एंट्री यहाँ पर करके रखी है पहले से, यानी कि मेरे पास पहले से तैयार डेटा है। अब मुझे इसको क्या करना है, मेरे जो सॉफ्टवेयर है मंथली फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर उसके अंदर पेस्ट करना है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका डेटा को सिलेक्ट करना है, हेडिंग को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जहां से आप डेटा को कॉपी करना चाहते हो उतने डेटा को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने क्या किया है कि जो कॉलम हेडिंग यहाँ पर दी गई है, मैंने इसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर की कॉलम हेडिंग है इसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा तैयार कर लिया है। और आप भी इसी तरीके से कीजिएगा कि इस सॉफ्टवेयर की जो कॉलम हेडिंग है इसके अकॉर्डिंग आप डेटा तैयार कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आप कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करता हूँ। Ctrl+C यानी कि कॉपी। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर वाली सीट में आता हूँ और जहां पर मुझे डेटा पेस्ट करना है उसके उस सेल में मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से डेटा पेस्ट करना है, अब यहाँ से क्या होगा, पूरा डेटा यहाँ तक पेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और Alt+Ctrl+V प्रेस करता हूँ, ठीक है। Alt+Ctrl+V प्रेस किया तो हमारे सामने जो पेस्ट स्पेशल का जो पॉपअप है वो शो होने लगा है। और यहाँ पर मैं देखिए अब 3rd नंबर का ऑप्शन है वैल्यू का, इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये पूरा ही डेटा एक ही बार में क्या हो चुका है, यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इतनी आसानी से आप स्टूडेंट का डेटा अगर आपके पास पहले से तैयार है तो बल्क में आप आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते डेटा का जो फॉर्मेट है, कॉलम हेडिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको डेटा एंट्री किस तरीके से करना है समझ में आ गया होगा। हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने सेव का मैसेज आ जाएगा, यह आ चुका है। अब हमारा डेटा सेव हो गया।
ये होम बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम वापस होम शीट के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि जो इसका डैशबोर्ड बना वहां पर आ जाएंगे। अगला ऑप्शन स्टूडेंट फोटो का है। ये भी आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट फोटो किस तरीके से अपलोड करना है। ये कंपलसरी नहीं है, वैकल्पिक है। अगर आप चाहे तो फोटो इंसर्ट कीजिए, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने 1 से लगाकर 10 तक 10 बच्चों की डेटा एंट्री की है तो देखेंगे आप कि 10 बच्चों की यहाँ पर डेटा एंट्री ऑटोमेटिक आ चुकी है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखिए ना, ये 1 से लगाकर, यदि 101 से लगाकर आप देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से डेटा एंट्री पूरी आ चुकी है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक डेटा एंट्री आ चुकी है। अब आपको फोटो अपलोड करना है तो फोटो बहुत ही आसानी से एक सिंगल क्लिक पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपके कंप्यूटर में आपको क्या करना होगा, फोटो डालकर रखना होगी, पहले से तैयार करके रखना होगी। अब मैं फोटो इंसर्ट करता हूं तो मैं किस तरीके से इंसर्ट करूंगा, जैसे समझ लीजिए स्टूडेंट्स 1 है, इसकी फोटो मुझे अपलोड करना है तो मैं इसके सामने वाला जो सेल है फोटो वाला, मैं यहां क्लिक करूंगा और अपलोड फोटो बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब जहां पर भी मेरी फोटो रखी गई है मैं वहां जाता हूं, तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखी है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूं, यहां डेमो फोटो के नाम से एक फोल्डर है। अब जो भी फोटो आपको अपलोड करना है उस फोटो को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मैं बॉय पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूं और ओपन पे क्लिक कर देता हूं, देखिए प्रॉपर उस सेल के अकॉर्डिंग ही फोटो वहां पर जाके इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है, ना कोई छोटी है ना बड़ी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपलोड हो चुकी है। अब जैसे स्टूडेंट 2 है, मैं यहां क्लिक करता हूं, अपलोड फोटो बटन पे क्लिक करता हूं, ये स्टूडेंट 2 की फोटो अपलोड कर देता हूं। तो इतनी आसानी से आप बच्चे की फोटो अपलोड कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर गलती से आपसे गलत फोटो अपलोड हो जाती है तो आपको क्या करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से और आपके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। तो देखिए फोटो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। इतनी आसानी से फोटो को डिलीट भी कर सकते हैं। वापस अपलोड करना है, वापस क्लिक कीजिए, जहां से अपलोड करना चाहते हैं वहां से अपलोड कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद जैसे इसमें अगर डेटा एंट्री करते समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और किसी स्टूडेंट के डेटा को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट डेटा पे शीट पर आना है, आपको कहीं पर नहीं आना है, स्टूडेंट डेटा शीट पर आना है और जिस भी एंट्री को आप डिलीट करना चाहते हो उस एंट्री को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। सपोज ये जो 7 वाली एंट्री है, 7 नंबर की, इसे मैं डिलीट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दूंगा तो ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। अब ये ब्लैंक है तो आप इस ब्लैंक पर मत जाइएगा, ये जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिएगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। ऑटोमेटिक डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री किस तरह से करना है समझ में आ गया होगा। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था में उपयोग करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।